नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त मिर्ज़ा असद बेग रोशनी टीवी ख़बरनामे में आप सबका खैर मकदम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। खबरों से खबरें नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुल्क भर में रोजगार गारंटी स्कीम से मुलक्का मजदूरों को मरकजी हुकूमत की जानिब से खुशखबरी सुनाई गई। साल 2025-26 माली साल के तहत कम अज कम 300 से 307 तक उजरत में किया गया इजाफा। रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से शुरू की गई मरदमशुमारी अफरा तफरी का शिकार। कामारेड्डी में इनेकाद अमल में लाए गए बीसी एसोसिएशन राउंड टेबल का इजलास से बीआरएस एमएलसी के कविता का खिताब। रियासत में मनसूबाबंदी के तहत इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाने के लिए मशवरे व तजावीज़ दी जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत इंतखाबी ओहदेदारों को रियासती इलेक्शन सीईओ सुदर्शन रेड्डी ने जारी किए अहकामात। इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को कांग्रेस हुकूमत ने बर्फदान की नज़र करने का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायणा गुप्ता ने मीडिया के जरिए किया इल्ज़ाम आयद। रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी का दौरा। निज़ामाबाद व शहर की ईदगाह का लिया जायज़ा। वो ओहदेदारों को बेहतरीन इंतज़ामात के लिए दी हिदायत। निज़ामाबाद की ईदगाहों में औक़ात नमाज ईद उल फितर का ऐलान। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी का दौरा। निज़ामाबाद शहर की ईदगाहों का लिया जायज़ा। ओहदेदारों को बेहतरीन इंतज़ामात के लिए दी हिदायत। गुड आफ्टरनून, सबको सलाम, मेरा आदाब। एज अ कमीशन चेयरमैन आई एम हियर to see the arrangements of the Eidgah prior to the Eid ul Fitr। आज यहाँ पर मिलकर ईदगाह कमेटी के साथ तमाम चीज़ों का विज़िट करे हैं। एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ इन ए फाइनेस्ट वे। बहुत अच्छा इंतज़ाम हो रहा है। लास्ट ईयर भी हुआ था, आज ये बार थोड़ा सा स्पेशल इंतज़ाम है। थोड़ा सा देयर आर सम स्पेशल थिंग्स फॉर द पीपल हु कम फॉर द नमाज टू ऑफर द नमाज हियर। ऑटोज़ है फॉर ज़ईफ़ लोगों के लिए, जो है इलेक्ट्रिक ऑटोज़ लगाए हैं ताकि वो लोग अपनी यहाँ तक सब तक जो है ईदगाह के अंदर तक आए, नमाज की जगह में से ही नमाज पढ़ सके। फिर बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन्स लगाए ताकि लोगों को जिस जो मैसेज दिया जा रहा है मुफ्ती साहब की जानिब से या मिंबर की जानिब से, मिंबर पर से जो है तो आसानी से लोगों को दिख सके, लोग देख सके झाड़ों की वजह से, और दूर दराज जो दूर जगह जिनको मिलती है उनके लिए सहूलत के लिए बहुत अच्छा काम है ईदगाह का, जो है आई अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा जो है म्यूनसिपालिटी। आई थैंक द स्पेशल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर साहब फॉर दिस ऑन गोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ द ईदगाहs। ट्रैफिक एसीपी, ट्रैफिक के तमाम अहदेदारों का भी जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और रिक्वेस्ट उनसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो है वो लोग आप फिर से जो स्मूथ फ्लो ट्रैफिक का जो है देखें, खास नज़र रखें। और म्यूनसिपल कमिश्नर की जो है देन सैनिटेशन ऑफिसर्स, एवरीवन हियर म्यूनसिपालिटी से जो लोग बिलोंग करते हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कमिश्नर साहब का उनकी रास्त निगरानी में गवर्नमेंट एडवाइज़र शबीर अली साहब भी आए थे, उन्होंने ख़ास जायज़ा लिया इस चीज़ का, तो उनका भी जो है मैं कमीशन से जानिब से तमाम उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर एक बार ईदगाह कमेटी को जो है मुबारकबाद देता हूँ कि जो आप लोग देखिए पानी का हर चीज़ का ख्याल रखिए ताकि लोगों को जो है आने वाले
मुसल्लियों को, नमाजियों को जो है किसी किस्म की जिस तरीके की तकलीफ ना हो। फिर एक बार आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डेफिनेटली एवरीवन लाइक्स इट, अप्रिशिएट इस तरीके से जो इंतजाम हुए हैं। वेरी मच थैंकफुल टू द म्यूनसिपालिटी, द ईदगाह कमेटी एंड एवरीवन। जय हिंद। पसमानदा तबकात के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए BRS हर मुमकिन जद्दोजहद करेगी। कांग्रेस हुकूमत BCs के तनस्सुब को छुपा रही है। कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर अमल आवारी नागुज़ेर। गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस से MLC कविता का खिताब। तेलंगाना जागृति और यूनाइटेड पोले फ्रंट के ज़ेर एहतमाम कामारेड्डी में BC गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। सदर तेलंगाना जागृति और रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए कविता ने BC बरादरी के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए BRS की मुसलसल जद्दोजहद को उजागर किया। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को असम्बली में मंजूर करदा BC बिल से मुतालिक पेश रफ्त पर वजाहत पेश करनी चाहिए और कांग्रेस और BJP को जवाब देना चाहिए कि मरकज़ में इन बिलों को मंजूर क्यों नहीं किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव KCR की क़यादत में किए गए जामिया ख़ानदानी सर्वे के मुताबिक तेलंगाना में BC बरादरी की आबादी 52% है, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने अपने ज़ात पात पर मबनी सर्वे में BC बरादरी की तादाद कम करने की कोशिश की। इन्होंने मुतालिबा किया कि हुकूमत हर गांव और हर ज़ात के हिसाब से आबादी के दुरुस्त आदद व शुमार को आम करे। कविता ने कांग्रेस से सवाल किया कि पसमानदा तबक़ात के लिए अलहदा वज़ारत के क़याम का वादा आज तक पूरा क्यों नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि कामारेड्डी डिक्लेरेशन में कांग्रेस ने सिर्फ सियासी रिजर्वेशन में इजाफ़े का वादा किया था, जबकि BRS की मुसलसल जद्दोजहद के बाइस हुकूमत को तालीम और मुलाजिमत के शोबों में भी BC रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए कानून साजी करनी पड़ी। इन्होंने निशानदही की कि BRS के दौरे हुकूमत में BC बरादरी की फलाह व बहबूद के लिए 1,55 करोड़ रुपये से ज़ायद खर्च किए गए। BRS ने BC क़यादत को मुस्तहकीम करने के लिए 5 अफराद को राज्यसभा, 8 अफराद को कानून साज कौंसिल और 58 अफराद को कारपोरेशन चेयरमैन के ओहदों पर फाइज किया। कविता ने वाज़ेह किया कि BRS पार्टी हमेशा से ही BC बरादरी के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी रही है। इन्होंने मज़ीद कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की पोजीशन कभी भी BC बरादरी के फ़र्द को नहीं दी गई थी, लेकिन BRS ने अपने दौरे हुकूमत में पहली मर्तबा रविंदर यादव को वाइस चांसलर मुकर्रर किया। इसी तरह BRS हुकूमत ने BC तबके से ताल्लुक़ रखने वाले प्रसाद को एडवोकेट जनरल के तौर पर नामज़द करके एक तारीख़ी फ़ैसला किया। इन्होंने कहा कि मरकज़ में BJP हुकूमत ने WS वर्कर्स सेक्शन रिजर्वेशन मुतारिफ़ कराया, जिसके नतीजे में तेलंगाना मौजूदा रिजर्वेशन क्योंकि रियासत में पहले से 50% की हद उबूर हो चुकी है, इसलिए कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर फौरी अमल दरामद ज़रूरी है। सदर जागृति कविता ने कहा कि BRS पार्टी BC बरादरी के हुकूक़ और रिजर्वेशन के मुकम्मल निफाज के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी और हुकूमत पर दबाव डालती रहेगी। ఇక ఏదో అయిపోతుందేమో అనేటటువంటి విధంగా వీళ్ళందరూ కూడా మభ్యపెట్టేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే మరి ప్రజలు పోని వీళ్ళకు ఒక అవకాశం ఇచ్చి చూద్దామని అనుకున్నారు. ఇవాళ కూడా నేను ఒకటే మాట మాట్లాడుతున్నా, రాజకీయాల్లో గెలుపోటములు ఉంటాయి. ఇవాళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నది, మీకు ఒక అవకాశం ఇచ్చింది చరిత్ర అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు చరిత్రలో నిలబడిపోయేటటువంటి పనులు చేయాలి, కానీ చరిత్రహీనులుగా మిగలొద్దు. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పినట్టుగా 42% రిజర్వేషన్ ఇస్తే చరిత్రలో నిలబడిపోతారు, లేకపోతే మాత్రం చరిత్రహీనులుగా మిగిలిపోతారు. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలందరిని ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం, మేము పోరాటాలు చేస్తే వచ్చిన మొదటి రోజు నుంచి మొదలు పెడితే మీ వెంట పడితే ఇవాళ మీరు అసెంబ్లీలో మండలిలో బిల్లు పాస్ చేసిండ్రు, కానీ చేతులు దులుపుకోకండి దయచేసి. ఏ చోటే బాయ్ బడే బాయ్కో దేదియే, మరి బడే బాయ్ ఏమన్నా వేసుకొని మాకు సంబంధం లేదన్నట్టుగా ఉంటే మాత్రం కుదరదు. ఎందుకంటే మీరు కోర్టుకు పోతారా లేకపోతే ఢిల్లీలో పోయి మోడీ గారి కాళ్ళ మీద పడతారా మాకు సంబంధం లేదు, కానీ 42% ఏదైతే తెస్తామన్నారో ఆ రిజర్వేషన్ పాస్ చేయాలని చెప్పి మరొక మారు డిమాండ్ చేస్తున్నా. ఈ బిల్లు
పాస్ అయ్యేటటువంటి సందర్భంలో निज़ामाबाद की ईदगाहों में औकात नमाज ईद उल फित्र का ऐलान। अब्दुल रहमान सदारती कमेटी कदीम व जदीद निज़ामाबाद ने बताया कि ईद उल फितर के दिन ईदगाह कदीम बोदन रोड पर ईद की नमाज 8 बजे अदा की जाएगी। मौलाना एहसान अहमद इमामत व खिताबत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। ईदगाह जदीद किला निज़ामाबाद में 8:30 बजे सुबह ईद की नमाज मुफ्ती सईद अकबर साहब पढ़ाएंगे। इंतज़ामी कमेटी ईदगाह क़दीम व जदीद के ज़िम्मेदारान ने आमतुल मुस्लिमीन से ख्वाहिश की कि वो पाबंदी वक्त के साथ बावजू ईदगाह को तशरीफ़ लाएं। ईदगाह अहले हदीस धर्मपुरी हिल्स में नमाज ईद उल फितर 6:45 पर अदा की जाएगी। अब्दुल रहमान सल्फ़ी हाफिज़ अब्दुल रहमान सल्फ़ी इमामत करेंगे। इसी तरह ईदगाह मदीना धर्मपुरी हिल्स में ईद की नमाज ठीक 9 बजे मौलाना मुफ्ती अकबर रज़ा ख़ान ज़ियाई पढ़ाएंगे। डायरी फार्म ईदगाह में ईद की नमाज 9 बजे मुफ्ती जाबर अहमद पढ़ाएंगे। ईदगाह जबल नागाराम में हाफिज़ मोहम्मद रज़वी 10 बजे ईद की नमाज पढ़ाएंगे। जमीयत उलमा निज़ामाबाद की जानिब से पुतंगल कोटगीर वर्नी मंडल में मुलबास की गई तकसीम। पुतंगल कोटगीर वर्नी मंडल में जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से गुरबा में ईद के कपड़ों की तकसीम। हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना के हुक्म पर हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिर साहब की ईमा पर जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद ने पुतंगल कोटगीर वर्नी मंडल के गुरबा में ईद के कपड़े तकसीम किए। जमीयतुल उलमा कोटगीर के सदर मुफ्ती इनामुल हसन साहब और अरकान जमीयतुल उलमा की मौजूदगी में कपड़ों की तकसीम अमल में लाई गई और पुतंगल में भी ईद के कपड़े हाफिज़ ज़ुबैर साहब और ज़िम्मेदारान की मौजूदगी में तकसीम किए गए। इस मौके पर हज़रत मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब ख़ासमी सदर जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद के हमरा हाफिज़ अब्दुल वली मजहरी, हाफिज़ इब्राहिम अशाती, अब्दुल्ला इंजीनियर, मोहम्मद उसामा अयूबी व दीगर मौजूद थे। निज़ामाबाद की जमीयत के सदर जलील सदर हज़रत मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब ख़ासमी दामत बरकातुहू, इमाम ख़तीब मक्का मस्जिद व नाज़िम मदरसा मुज़हिरुल उलूम व सदर जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद की तशरीफ़ आवरी हुई और हज़रत इन इलाक़ों का दौरा कर रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह कोटगीर भी आना हुआ और साथ ही उन्होंने यहाँ के गुरबा के लिए जमीयत की जानिब से कुछ कपड़ों का भी इंतज़ाम किया है। इंशाअल्लाह हम इन कपड़ों को यहाँ के गुरबा के अंदर तकसीम करेंगे। हम हज़रत वाला के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। हज़रत ने उनको याद किया और इस मौके पर ईद की खुशियों के मौके पर यहाँ के गुरबा को भी कुछ इंतज़ाम किया है। हम हज़रत के शुक्रगुज़ार हैं। दूसरी जमात की तालिबा उम्मे फ़ातिमा बिनते मोहम्मद रफ़ी की मिसाली जज्बे पर खुसूसी रिपोर्ट। शहर निज़ामाबाद महला धारू गली से ताल्लुक़ रखने वाली दूसरी जमात की मासूम तालिबा उम्मे फ़ातिमा बिनते मोहम्मद रफ़ी साहब एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखने वाली नन्ही सी लड़की है, लेकिन इसके जज्बात और ख़यालात बुलंद है। गुज़िश्ता 3 साल से मुसलसल पाबंदी के साथ ये लड़की अपने जेब की यौमिया खर्च की रकम मस्जिद इस्लामिया के इंतज़ामी उमूर और तामीर व तरक्की के लिए इमाम व ख़तीब मस्जिद इस्लामिया व दीगर ज़िम्मेदारान के हवाले करती आ रही हैं। साले हाल भी अपने वालिद के हमरा पहुंचकर इस लड़की ने वो बॉक्स जिसमें यौमिया 2, 5, 10 रुपये जमा करती हैं वो मोतमद मस्जिद इंतज़ामी कमेटी अब्दुल क़दीर साहब के हवाले। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल ख़ासमी इमाम व ख़तीब मस्जिद इस्लामिया ने अपने रुफ़क़ा मस्जिद के साथ इस रकम को शुमार किया, जिसमें 618 रुपये बरामद हुए, जिसको इंतज़ामी उमूर में खर्च करने के लिए मस्जिद के हवाले कर दिया गया। अल्लाह पाक इस लड़की को इसके दीनी जज्बात को कबूल फरमाए, नेज़ इल्म व अमल में तरक्की अता फरमाए, इनके वालिदैन के लिए खैर व बरकत नेज़ ज़रिए निजात बनाए। डिवीज़न 14, 30 और 31 की आवाम के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दावत इफ्तार का शानदार अहतमाम। आवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। सीएम रेवंत रेड्डी व रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का किया इजहार तशक्कुर। रमज़ान अल मुबारक के मौके पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ऐलान करदा दावत इफ्तार का शहर निज़ामाबाद के बल्दिया डिवीज़न 30, 31 और 14 के ज़िम्मेदारों मोहम्मद समीउद्दीन, मोहम्मद शफ़ी, अब्दुल वहीद, सैयद अरशद,
सैयद शकील अतीक खान मोहम्मद आसिफ की निगरानी में एमआर गार्डन फंक्शन हॉल पर अमल में लाई गई, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस तकरीब में बाहिसियत मेहमान खुसूसी मौलाना करीमुद्दीन कमाल, सीनियर कांग्रेसी कारपोरेटर एम.ए. खुद्दूस, साबिका ज़िला वक्फ बोर्ड सदर जावेद अकरम व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर हाफिज अब्दुल वली ने खुसूसी दुआ करवाई, जिसमें मुल्क की अमन व अमान सलामती के साथ साथ गाज़ा के हालात के मद्देनज़र दुआ की गई। इस तकरीब के एहतमाम पर रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी व रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर साहब से भी इजहार तशक्कुर पेश किया गया। डिचपल्ली मंडल के घनपुर देहात में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी के अहकामात के मुताबिक नए ग्राम पंचायत भवन की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर रखा गया संग बुनियाद। डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़े घनपुर देहात में निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी के अहकामात के मुताबिक नए ग्राम पंचायत भवन की तामीर से मुताल्लिक़ा अराज़ी पर संग बुनियाद रखने का इजहार करते हुए अवामी नुमाइंदों ने रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में डिचपल्ली मंडल कांग्रेस कायदीन, सीनियर कायदीन के गंगाधर, ब्लॉक कांग्रेस सदर पी श्रीनिवास, साबिका एमपीपी नरसैया, सोसाइटी चेयरमैन रामचंद्र गौड़, सोसाइटी डायरेक्टर राजेश्वर, कांग्रेस सीनियर कायदीन डॉक्टर सादुल्ला के अलावा दीगर ने शिरकत की। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ जामा मस्जिद में रियासती हुकूमत की जानिब से अक़लियती बरादरान के लिए दावत इफ्तार का किया गया अहतमाम। बालकुंडा मंडल के मराकिज़ पर वाक़ जामा मस्जिद में रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अक़लियती बरादरान के लिए दावत इफ्तार का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास फ़ज़ल व एहसान है जो इसने हमें एक मरतबा फिर माह मुक़द्दस रमज़ान अता फ़रमाया है। इन्होंने कहा कि रमज़ान अल मुबारक का महीना दरअसल गुनाहगारों के लिए तौबा और इस्तग़फ़ार का महीना है। इन्होंने मज़ीद कहा कि रियासती हुकूमत अक़लियतों की तरक्की के लिए पाबंद अहद है, इसलिए हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात के समरा से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों को फैज़याब करने का इजहार किया। इस दावत इफ्तार में रियासती कोऑपरेटिव एसोसिएशन चेयरमैन मोहन रेड्डी, तहसीलदार मंडल कांग्रेस पार्टी सदर वेंकटेश गौड़, माइनॉरिटी कायदीन सैयद मज़हर, डॉक्टर शाहिद यूनुस, सैयद फयाज़ अली, इफ्तिखार रामा राजू गौड़, सैयद शमशुद्दीन, सैयद रियाज के अलावा दीगर ने शिरकत। इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को कांग्रेस हुकूमत ने बर्फदान की नज़र करने का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायणा ने मीडिया के जरिए किया इल्ज़ाम आयद। निज़ामाबाद भारतीय जनता पार्टी ज़िलाई दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए सहाफ़ती नशिस्त से अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायणा गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि दिए गए वादे को अमली जामिया पहनाने का कांग्रेस के डीएनए में नहीं है। इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को बर्फदान की नज़र करने का इल्ज़ाम आयद किया। अर्बन एमएलए ने कहा कि हुकूमत की जानिब से शुरू की जाने वाली राजीव युवा स्कीम धोखाधड़ी पर मबनी होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि 3,60,000 करोड़ रुपये के बजट में 60,000 करोड़ रुपये कमीशन की शक्ल में गायब हो रहे हैं और इसी तरह से इंतखाबात से पहले डिक्लेरेशन का ऐलान करते हुए तमाम तबके के वोटों को बटोरने वाले कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद इस डिक्लेरेशन को बर्फदान की नज़र कर दिया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज न सिर्फ किसान बल्कि ख़वातीन और तुलबा के साथ नौजवानों को धोखा देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ज़िला बीजेपी नायब सदर एन लक्ष्मण नारायणा, बीजेपी ज़िला जनरल सेक्रेटरी एन राजू व दीगर ने शिरकत की। कांग्रेस पार्टी యావత్ సమాజానికి ఏదైతే ఇచ్చిన హామీలు రైతులకు కానీ మహిళలకు కానీ యువతకు కానీ ఎస్సీ ఎస్టీ బడుగు వర్గాలకు కానీ అవన్నీ కూడా యావత్ తెలంగాణ జనులకు మోసం చేసింది బడ్జెట్లో। గృహజ్యోతి వెలుగులు లేవు, రైతు భరోసా పైసలు లేవు, చేయుత పింఛన్ పెరిగింది లేదు, ఇందిరమ్మ ఇల్లు 5 లక్షలు రాలే, ఇంటి జాగా జాడనే లేదు, మహాలక్ష్మి పథకం ప్రస్తావన లేనే లేదు, పైసలు అకౌంట్లో పడతలేదు, యువ వికాసం ఈ పెద్ద నయా మోసం। కాంగ్రెస్ పార్టీ బడ్జెట్ నిండా మోసాలు।
గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం గారడి మాటలతోటి మోసం చేస్తే ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము గారడి అంకెలతోటి అంకెలు చెప్పి గారడి అంకెలు చెప్పి మోసం చేస్తూ ఉంది తెలంగాణ ప్రజలకు. अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा. वक्फे के बाद आप सबका खैर मकदम है. रियासत में मनसूबाबंदी के तहत इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाने के लिए मशवरे व तजावीज़ देने के रियासत इलेक्शन CEO सुदर्शन रेड्डी ने दी हिदायत. हैदराबाद से रियासती इलेक्शन CEO सुदर्शन रेड्डी ने ख़वानीन अमन व सलामती वोटर्स की फहरिस्त पर नज़रसानी के लिए तमाम ज़िलों के इंतखाबी ओहदेदारों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत जायज़ा इजलास मुनक़िद किया. इसी के मद्देनज़र कलेक्ट्रेट दफ्तर में वाक़े वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल से ज़िला कलेक्टर आदर्श सुरभि VC के लिए हाजिर हुए. इस मौके पर रियासती इलेक्शन ओहदेदार ने कहा कि गुज़िश्ता इनेकाद अमल में लाए गए इंतखाबात के बिना पर आने वाले दिनों में इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाने के लिए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले वोटर्स की शराकत दारी के लिए अनोखे तरीक़े से प्रोग्राम नाफिज किया जाए और मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाने के लिए ज़रूरी मशवरे व तजावीज़ देने का इजहार किया. CPM शहरी कमेटी के ज़ेर एहतमाम वार्ड में दरपेश मसाइल को हल करने के लिए म्यूनसिपल दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया. CPM शहरी कमेटी के ज़ेर एहतमाम वार्ड में वाक़े मसाइल को हल करवाने के लिए म्यूनसिपल दफ्तर के रूबरू एहतजाज धरना मुनज़्ज़म किया गया. इस मौके पर CPM शहरी सेक्रेटरी B सुजाता ने कहा कि ख़ास तौर पर नागराम इलाके में पानी की कमी का मसला हल करें और टेलर्स कॉलोनी के अलावा बहुजना कॉलोनी में गंदे नालों की सफाई अमल में लाते हुए CC रोड की तामीर अमल में लाने के साथ साथ बरक़ी खंबे मख्तस करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरने का इनेकाद अमल में लाया. इस एहतजाजी धरने में ज़िला सेक्रेटरी A रमेश बाबू, शहरी एग्जीक्यूटिव मेंबर K रामलू, शहरी कमेटी अरकान अनीता, अनुशिया, मुकामी अवाम रज़िया, रेशमा के अलावा दीगर ने शिरकत की. స్థానికంగా ఉన్న వార్డుల సమస్యలపైన ఈరోజు మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా నిర్వహించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా నాగారం ప్రాంతానికి సంబంధించి మంచినీటి సమస్య తీవ్రంగా ఉంది. అట్లాగే మురికి కాలువలు ఇప్పటి వరకు కూడా నిర్మించకుండా ఉండడం వల్ల ఆ దుర్వాసనకు దోమలు విపరీతంగా రావడంతో చాలామంది అనారోగ్యాల పాలవుతున్నారు. అట్లాగే ఏదైతే గుడిసెలు వేసుకొని నివసిస్తున్నారో వారికి ఇంటి నిర్మాణం లేక కనీసం మరుగుదొడ్ల సౌకర్యం కూడా లేక ఇప్పటికీ కూడా గుట్ట ప్రాంతాల్లో బహిరంగ ప్రదేశాల్లో మలమూత్రాలకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. आरमूर शहर के ज़रात नगर में अक़लियती बिरादरान के लिए दावत इफ्तार का किया गया अहतमाम. आरमूर शहर के मुकाम पर वाक़े ज़रात नगर में PCC साबिक़ा सेक्रेटरी श्रीनिवास खांडेश की जानिब से अक़लियती बिरादरान के लिए दावत इफ्तार का इनेकाद अमल में लाया गया. इस मौके पर आरमूर मरकज़ कमेटी सदर मोइन भाई ने कहा कि श्रीनिवास खांडेश की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी माह मुक़द्दस रमज़ान अल मुबारक के मौके पर दावत इफ्तार का एहतमाम करने को काबिल खुश आइंद करार दिया. इस प्रोग्राम में मार्केट कमेटी चेयरमैन साई बाबा गौड़, म्यूनसिपल साबिक़ा वाइस चेयरमैन लिंगा गौड़, मरकज़ कमेटी सदर मोइन भाई, साबिक़ा कौंसलर इम्तियाज़, कांग्रेस क़ायदीन SK बबलू, खांडेश सत्यम, मीना, साजिद अली, फ़हीम, उमर अली, प्रवीण पवार, मस्जिद कमेटी सदर रहीम, अतीक, शाहिद, जर्नलिस्ट जाफ़र अली, नवीद, मुनीर दीगर ने शिरकत की.
आप बाखूबी जानते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी हमारे खानदेश सीन नन्ना ने फिर से एक बार आज ही के दिन रोज़ा रखा और सभी भाइयों को इफ्तार पार्टी दी। इनका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर इफ्तार पार्टी रोजेदारों को रखकर खिलाना पिलाना, ये नहीं है। इनका मकसद ये है कि मुसलमान के धर्म को हिंदू लोग इज्जत करें, हिंदू धर्म को मुसलमान लोग इज्जत करें। इसी में ही भारत की एकता में अनेकता जो हम बात करते हैं, एकता से अनेकता बनती, अनेकता से ये एकता बनती। इसलिए भारत भिन्नत्व में एकत्व का देश है। हम यहाँ कई तरह के फूल हैं, उस फूलों से बना एक बुके गुलसिता के हिसाब में यहाँ पर हम लोग ठहरे। हमारे सीनन्ना जो यहाँ से एक मैसेज दे रहे कि हम लोग गंगा जमुना तहजीब की सिंबल है, तेलंगाना के लोग गंगा जमुना तहजीब की सिंबल है। हर साल छोटी बात नहीं है रोजा रखना, हर बार मुस्लिम धर्म को इज्जत देना इनकी तरफ से होता है और उनका सम्मान करना हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती। इसलिए हम लोग भी यहाँ पर सीनन्ना की दावत पर आकर यहाँ पर दावत कबूल कर उन्होंने जो रोजा रखे थे रोजा खुलवा कर जा रहे हैं। ऐसे लोग रहने से ही भारत देश को हमें बनाना है। कब बनेगा? हम सब लोग मिलके रहेंगे तभी ये देश बनेगा। तो मैं ऐसे लोग को सलाम करता हूँ और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज उन्होंने रोजा रखे। अल्लाह उस रोजे को कबूल करे और हमारे सीनन्ना को भी हिदायत दे। बहुत अच्छे इंसान हैं और ऐसे लोग जो है ना, जो मिसाल सिंबल ऑफ दी तेलंगाना गंगा जमुनी तहजीब की सिंबल है हमारे सीनन्ना। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जिला महबूबाबाद डोंकल मंडल के मुकाम पर कबायली कायदीन ने सीएम रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए किया इजहार तशक्कुर। जिला महबूबाबाद डोंकल मंडल के मुकाम पर जिला कांग्रेस पार्टी नायब सदर बी श्रीनिवास यादव के ज़ेर क़यादत में बंजारा जुबान गौर बिलीनी को आइन के 8वें शेड्यूल में शामिल करते हुए रियासत तेलंगाना हुकूमत ने कानून साज असम्बली में करारदाद की मंजूरी अमल में लाते हुए इस मुतालिका दस्तावेजात को मरकज़ को रवाना करना काबिल खुश आइन बात होने का इजहार करते हुए आज डोंकल मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, गवर्नमेंट वेप डोंकल MLA डॉक्टर रामाचंद्र नायक की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए इजहार तशक्कुर पेश किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर महबूबाबाद ज़राई मार्केट चेयरमैन सुधाकर, जिला कांग्रेस पार्टी नायब सदर डॉक्टर बी श्रीनिवास यादव के अलावा डोंकल कांग्रेस पार्टी ब्लॉक सदर शेखर ने शिरकत की। యావత్ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి గిరిజన సమాజం రేవంత్ రెడ్డి గారిపై అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీపై ప్రత్యేకంగా గిరిజనులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గత స్వతంత్రం వచ్చిన కాడ నుంచి అనేక ప్రభుత్వాలు మారినా, అనేక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు మారినా గిరిజనుల పట్ల ఇంత చిత్తశుద్ధితో ఇది చరిత్రలో నిలిచే విధంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయానికి ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రమే కాదు భారతదేశంలో గిరిజనులు పెద్ద ఎత్తున స్వాగతం పలుకుతున్నారు. ఇట్లాంటి విషయాన్ని గతంలో కానీ అనేక గిరిజనులు రకరకాల పద్ధతుల్లో అంచివేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క సమాజానికి రాహుల్ గాంధీ గారు, సోనియా గాంధీ గారు ఈ విషయాన్ని ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ తీసుకొని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ద్వారా ఈ విషయానికి ప్రత్యేకంగా గిరిజనుల పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक महिला ग्रुपों को जायद धान खरीदारी मराकज़ मख्तस करने का कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने किया इजहार। जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने 2024-2025 यासंगी सीज़न के तहत किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को खरीदारी करने के ताल्लुक से देही सदर सब कमेटी व अमले के लिए तरबियत पर मबनी प्रोग्राम का आगाज़ अमल में लाया गया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक ख़वातीन ग्रुपों के तहत धान की ख़रीदारी के लिए इस यासंगी सीज़न में 183 ख़रीदारी सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। वो गुज़िश्ता ज़िले में सिर्फ 27 मराकिज़ में ख़रीदारी करने वाले ख़वातीन ग्रुपों को इस बार मज़ीद 156 मराकिज़ एसोसिएशन को ज़ायद 44% मख्तस करने का
इजहार किया। इन्होंने कहा कि ख़वातीन को माली तौर पर मुस्तहकिम बनाने के मकसद के तहत हुकूमत की जानिब से फ़ैसला लेने का इजहार किया। इस तरबियती प्रोग्राम में ज़िला देही तरक्की कमेटी ऑफिसर, सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन ज़िला मैनेजर राजेंद्र, ज़िला कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफिसर राम मोहन, ज़िला मार्केट ओहदेदार रामैया के अलावा दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुल्क भर में रोज़गार गारंटी स्कीम से मुलक्का मजदूरों को मरकजी हुकूमत की जानिब से खुशखबरी सुनाई गई। साल 2025-26 माली साल के तहत कम अज़ कम 300 से 307 तक उजरत में किया गया इजाफा। रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से शुरू की गई मरदमशुमारी अफरा तफरी का शिकार। कामारेड्डी में इनेकाद अमल में लाए गए BC एसोसिएशन राउंड टेबल का इजलास से BRS MLC के कविता का खिताब। रियासत में मनसूबाबंदी के तहत इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाने के लिए मशवरे व तजावीज़ दी जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत इंतखाबी ओहदेदारों को रियासती इलेक्शन CEO सुदर्शन रेड्डी ने जारी किए अहकामात। इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को कांग्रेस हुकूमत ने बर्फदान की नज़र करने का अर्बन MLA धनपाल सूर्या नारायणा गुप्ता ने मीडिया के जरिए किया इल्ज़ाम आयद। रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी का दौरा। निज़ामाबाद व शहर की ईदगाह का लिया जायज़ा व ओहदेदारों को बेहतरीन इंतज़ामात के लिए दी हिदायत। निज़ामाबाद की ईदगाहों में औक़ात नमाज ईद उल फितर का ऐलान। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।